नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप गौपालक हैं या आप पशुपालक हैं और आपने पशु रखे हुए हैं या आप गाय सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने पशुओं के व्यवहार से, स्वभाव से, स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हैं, तो कुछ बातों को आप नोट कर सकते हैं और उन बातों को नोट करके उनका समाधान निकाल के आप अपने पशु को स्वस्थ और लाभदायक बना सकते हैं। जैसे कि देखने में आया है कि बहुत सारे पशु कम मात्रा में दूध देने लगते हैं। दूध को लेकर तो हर पशुपालक, चाहे वो गौपालक है, चाहे वो डेयरी चलाता है, बहुत परेशान रहता है। उनको लगता है कि वो इतना अच्छा आहार, इतना अच्छा दाना अपने पशुओं को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पशुओं की दूध की मात्रा निरंतर घट रही है। दूसरी ये समस्या भी आती है कि सामान्यतः बच्चा देने के 2, ढाई, 3 महीने के बाद पशु दोबारा से हीट पे आने लग जाता है। तो वो उस हीट को समझकर उसको गर्भाधान कराने का प्रयास करते हैं। 1-2 बार में वो सफल भी नहीं हो पाते, लेकिन कई मित्र ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। या फिर कुछ मित्र ऐसे हैं जो दूध को लेकर, हीट को लेकर तो पीड़ित रहते ही रहते हैं, वो अपने पशु के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंतित रह जाते हैं कि उनके पशु या तो चारा खाने से अपने को हटाने लगते हैं, रुचि नहीं दिखाते, या जो चारा वो सेवन करते हैं उसका भली बात से पाचन नहीं कर पाते। उनके चारे का बहुत सा बड़ा अंश गोबर में अपचित रूप में सामने आने लग जाता है। और आप यदि अपने पशुओं के गोबर का निरीक्षण करेंगे, एग्जाम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बात को सहजता से पहचान लेंगे कि जो चारा, चाहे वो सूखा चारा दे रहे हों, हरा चारा दे रहे हों या फिर आप दाना दे रहे हों, आप देखेंगे कि पशु के गोबर में उसका अधिकांश हिस्सा अपचित रूप में बाहर आ जाता है। गोबर के अंदर जो चारे के फाइबर अंश हैं वो 60 से 70% आपको दिखाई दे जाते हैं। यदि आप रेशो को पहचानने में गलती कर भी दें तो लेकिन दाने के रूप में जो आप जो गेहूँ, जौ या मक्का आदि सेवन कराते हैं, उनको तो पहचान ही सकते हैं कि गोबर में इसका अधिकांश हिस्सा अपचित रूप में बाहर आ जाता है। इसके अलावा आप ये भी नोट करते हैं कि आपके पशु के स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि या तो पशु का, आपकी गाय का पाचन तंत्र समान रूप से काम नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लग गई है, या फिर किसी खास जो खनिज तत्व है उसकी कमी हो गई है, क्योंकि उसके कारण भी ऐसे लक्षण सामने आने लगते हैं। कैल्शियम तो पशुओं के लिए है ही आवश्यक, लेकिन यदि पशु के अंदर या गाय के अंदर फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, खनिज तत्व की कमी हो जाती है, तो भी कई तरह के लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाए तो तुरंत आप अपने पशु को या गाय को मिनरल मिक्सचर पाउडर के रूप में सेवन कराना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल कई तरह के मिनरल मिक्सचर बाज़ार में उपलब्ध हैं। मैं भी कुछ सजेस्ट करता हूं कि जिन पर मैंने प्रयोग किया है उसमें हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। पोषक तत्वों के अलावा उसमें विटामिन्स भी रहते हैं, कई प्रोटीन के अमीनो एसिड भी रहते हैं, और कई अन्य जो अति जरूरी पोषक तत्व हैं वो भी विद्यमान रहते हैं, और वो पाचन क्रिया के साथ साथ उनकी उन कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले तो बता दूं कि यदि आपके पशु के शरीर में या गाय के शरीर में फास्फोरस की कमी है तो वो कुछ स्पष्ट लक्षण दिखाने लग जाती है। एक तो वो उसके शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है, उसकी हड्डियों में कुछ टीलापन आने लग जाता है, उसके जॉइंट्स अंदर की तरफ झुकने लगते हैं, वो लड़खड़ा के चलने लगती है, या फिर वो गर्भ को सहजता से धारण नहीं कर पाती है। आप बार बार उसको गर्भाधान कराते हैं लेकिन उसका गर्भ ठहर नहीं पाता है, या फिर प्रसव के समय यदि उसके शरीर में पहले से फास्फोरस की कमी रही है तो प्रसव प्रक्रिया के समय जब बच्चा वो जन्मती है, बच्चा देती है, तब ज़्यादा पीड़ा महसूस करती है, उसे कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा, यदि फास्फोरस की कमी है तो उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, दांतों में एक अलग रंग प्रकट होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस दांतों के लिए भी आवश्यकता है। और आप जैसे कि जानते हैं कि गाय के दांत जो है ऊपरी जबड़े में तो होते नहीं, उसके नीचे जबड़े में दांत होते हैं, और 2 दांत तो हमारी गाय का जो बछड़ा है या बछड़ी है जन्म के साथ ही लेके आता है।
3-4 महीने तक उसके जो मुंह में 4 दांत आ जाते हैं, तो दांत तो बहुत महत्वपूर्ण है, और दांत ही कमज़ोर पड़ने लग जाएं तो स्वास्थ्य ही खतरे में पड़ जाता है। तो फास्फोरस की कमी से हड्डियों के विकास पर भी प्रभाव आता है, और दांतों की जो प्रक्रिया है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस की कमी के कारण गर्भधारण में परेशानी आती है, हीट पे नहीं आ पाती है, या भोजन में रुचि नहीं दिखाती है, भोजन को पूरी तरह से पचा नहीं पाती है। दूसरा, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, वो ऐसी चीज़ें खाने में रुचि दिखाने लगती है जो उसके स्वभाव में नहीं रहती हैं। तो ऐसी यदि लक्षण दिखाई दें तो तुरंत आप अपनी गाय को या पशु को मिनरल मिक्सचर पाउडर के रूप में देना शुरू कर दें। ये बहुत आवश्यक है। आप देंगे तो कुछ दिनों में आपको सकारात्मक लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। आपके पशु के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। यदि वो दूध से रुचि कम दिखाने लगी है, दूध से भागने लगी है, दूध की मात्रा घट गई है, या दूध की कंपोजिशन में बदलाव आ गया है, या फिर उस पर हीट पे नहीं आ रही है, या फिर उसका गर्भाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप मिनरल मिक्सचर देना शुरू करेंगे 15 से 20 दिन में उसके स्वभाव, व्यवहार और स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आएगा। तो यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप इतना काम करके देखिए। वैसे इसके साथ में कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी आवश्यक हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। धन्यवाद मित्रों।